गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी दूसरी क्लास होगी संख्या पद्धति के ऊपर। हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। मैंने आपको पहली वीडियो में संख्याओं के बारे में बताया था। संख्याएं मुख्यतः आपकी दो तरीके की होती हैं, एक वास्तविक और दूसरी अवास्तविक। वास्तविक संख्या भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परमेय और अपरमेय। परमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती हैं, सम संख्याएँ होती हैं, विषम संख्याएँ होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्याएँ होती हैं। मैंने आपको एक संख्या और नहीं बताई थी, एक संख्या और होती है उसमें पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो आपकी पूर्ण संख्या होती हैं वही आपके पूर्णांक नंबर होते हैं, लेकिन उनको दोनों चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। पहला आपका 0 आएगा, +-1, +-2, +-3, +-4 ... तो ये आपकी संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। और संख्याओं पर आधारित आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं उसके बारे में आप देखेंगे। तो इसमें लग रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सी है? तो आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव दिए होंगे आपके 4 और उसमें से आपको एक पे टिक लगाना है, 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, तो इस पर 2 पर टिक लगा देंगे। दूसरी 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? अब इसमें देखा 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्या। जब कोई आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, अगर दो संख्याओं के बीच में आपको अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो उसके बीच की जितनी भी विषम संख्या होती है वो आप लिख लेंगे। तो जैसे 51, 53, 55, 57 और 59। ठीक है, जो 51 संख्या होती है उसमें आपका 3 से डिवाइड जाता है, तो ये आपकी भाज्य संख्या होगी, तो ये आपकी नहीं हो सकती है। 55 संख्या होती है, इसमें 5 का भाग जाता है, ये भी नहीं होगी आपकी, ये भी आपकी भाज्य संख्या होगी। और ये 57 होता है, उसमें भी आपका 3 का भाग जाएगा, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या होगी। तो बची आपकी कितनी है? 1 और 2। तो आप कह सकते हैं एक 50 और 60 के बीच में आपकी 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे भी आप दूसरी संख्याओं के बीच में भी आप आसानी से बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था और इसमें भी। तो ऐसे आपके 4 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, तो 1 और 100 के बीच में आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप याद कर लेना अच्छी तरीके से। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से अपरमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको? अपरमेय संख्या बतानी है। तो निम्न में से अपरमेय संख्या क्या होगी? पाई का मान निश्चित नहीं होता, 3.14 ... बहुत सारा होता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं तो पाई का मान जो होता है वो आपका अपरमेय होता है। लेकिन पाई की जो वैल्यू दी होती है 22/7, वो आपकी परमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 90 और 100 के बीच में एकमात्र अभाज्य संख्या। तो 90 और 100 के बीच में एकमात्र अभाज्य संख्या, देखिए 91 है। ये ऑब्जेक्टिव में 91 दिया है, तो 91 में आपका 13 का डिवाइड जाता है। ठीक है, 93 है, इसमें आपका 3 का डिवाइड जाएगा। 99 में आपका 11 का डिवाइड जाएगा। तो ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये तीनों संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं होंगी। ये केवल बची कौन सी? 97। तो ये 97, 90 और 100 के बीच में एकमात्र अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती हैं? 2 परमेय संख्या, मतलब कोई 2 परमेय संख्या दी होंगी आपकी और उसके बीच में कितनी परमेय संख्या होती हैं। तो उसमें क्या करना है आपको? 2 परमेय संख्या होती है, तो उसमें आपकी अनगिनत, कह सकते हैं अनंत अपरमेय संख्या होती है। ना तो आपका ये सही होगा, ना तो ये सही होगा, ना ये सही होगा, तो आपको कह सकते हैं अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो संख्या पर आधारित आपके आते हैं, और इसके अन्य टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।